मैं इस वक्त पंजाब आर्म्ड सर्विसेज बोर्ड में मौजूद हूँ। डिप्टी डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड मुंतज़र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ आज के शो के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है, हमको CCTV फुटेज दिखा रहे हैं 9 मई के हौलनाक वाक़यात की, और स्पेशली जो वाक़यात हुए उस वक़्त जो रिकॉर्ड किए गए CCTV कैमरा में आपको दिखा रहे हैं। आज के शो में आपको इन तमाम एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाएंगे और आज के शो में आपको जो आवाम का रद्द अमल है इसके ऊपर, इस तमाम वाक़े के ऊपर, इस सानिया 9 मई के ऊपर जो आवाम का रद्द अमल है वो भी आपको दिखाएंगे। तो डिप्टी डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत अफसोसनाक वाक़या सर, हमारी सर तमाम दिली जज्बात आपके साथ हैं सर। लेकिन सर ये अभी CCTV फुटेज जब हम बता रहे थे, क्या हम एक्सप्लेन करेंगे सर कि ये क्या हुआ और ये किस जगह का कैमरा था और कहाँ लगा हुआ था और इसने क्या रिकॉर्ड किया सर? बिल्कुल। अगर मैं शुरू करूं इस वीडियो से तो मेन एंट्रेंस से चूंकि वो नहीं आ सके तो वो उन्होंने एग्जिट का रास्ता अपनाया। जी ठीक है, ये फोटो स्टेडियम वाली साइड से आता वो जी, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ लोग जो बाहर चल रहे हैं, नॉर्मल पेडेस्ट्रियंस लग रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने रैकी किया और एक मोटरसाइकिल वाले ने उनको एंगेज किया कि अब आप गेट शेट तोड़ के जो है वो आप एंटर हो सकते हैं इस वो मोटरसाइकिल वाला है। जी बिल्कुल दी सेम। अब ये गेट तोड़ के लोग एंटर होना शुरू हो गए हैं। जी आ गए हैं। और हमारे लेफ्ट साइड पर बिल्कुल कैमरे के नीचे हमारा ऑफिस है लाहौर बोर्ड का, एंड ये हमारी कार पार्क है जिसके अंदर गाड़ियां खड़ी हुई थी, 3 गाड़ियां, जिनमें से एक को उन्होंने आग लगा दी, बाकियों के सारों को उन्होंने एक्सेसिव डैमेजेस किए। सर मैं देख रहा हूँ इसमें बच्चे भी हैं, ये छोटे बच्चे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, कम उम्रों के हैं। देखें जो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इनको, दे आर वेयरिंग हेलमेट्स, मास्क पहने हुए उन्होंने, और ये मॉब को गाइड करते हुए जो है ना ये गाड़ियों तक लेकर आ गए। जी ठीक है। एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर मेकिंग वीडियोस मोबाइल फ़ोन से, और कहीं पे वो इंस्ट्रक्ट की जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि अभी हम ये कर देते हैं। एंड हमारे पास जो जनरेटर नहीं था, वो जनरेटर ले आया बाहर से। जी आप देख सकते हैं ये कि जनरेटर ले आया। बिल्कुल, जब गाड़ी नहीं टूटी पूरी तरह से तो उन्होंने कहीं से जनरेटर इंपोर्ट किया, बाहर से कहीं से चोरी करके लाए। इस जनरेटर को इग्नाइट करेंगे, आग लगाएंगे और फिर टॉस कर देंगे गाड़ी के अंदर, सो दैट जो डैमेज है जो गाड़ी है कम्प्लीटली बर्न हो जाए, ताकि वो जल जाए। और ये आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये मॉब किसी किस्म का कोई इनकलाबी है? मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे तो इसकी अभी ये देखते हुए बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये मॉब इस वक्त इनका इंटेंशन क्या है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्डिंग जलाना चाहते हैं बस, या उस गाड़ी से इनकी दुश्मनी है कोई, उस कार को, चाहे वो सिविलियन है या किसी को कुछ पता नहीं है कि किसकी गाड़ी है और वो उसको आग लगाने पे तुले हुए हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। आपका ऑफिस का कितना नुकसान हुआ सर यहाँ पर? हमारा तकरीबन 4 मिलियन का नुकसान कर गए। 4 मिलियन का आपने तखमीना लगाया। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, ये पंजाब आर्म्ड फोर्सेस जो है, ये बोर्ड जो सा है, ये करता क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट आर्म फोर्सेस बोर्ड भी है, क्योंकि पंजाब में है तो ये आपका मेन ऑफिस है। ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है? देखिए जी, हम जो हैं वो ट्राई सर्विसेज के ऑल रिटायर्ड एक्स सर्विस पर्सनल्स को लुक आफ्टर करते हैं, उनकी वेलफेयर एक्टिविटीज़ को, और उनको एयरफोर्स, नेवी, आर्मी को। बिल्कुल। और कोई भी उनके जितने शोहदाज हैं, डिसीज्ड हैं, उनके नेक्स्ट ऑफ किन, उनकी फैमिलीज़, उनके वेलफेयर एक्टिविटीज़, उनकी रिहेबिलिटेशन, हम उस सब को लुक आफ्टर करते हैं वंस दे रिटायर फ्रॉम दी सर्विसेज। ओके सर। एंड हम एज अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, आप कह सकते हैं कि पूरे पंजाब को जो है ना वो देख रहे हैं, एंड उस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को भी जो है ना वो नजर आतिश करने की कोशिश। बिल्कुल ऐसी सर, मैं देख रहा हूँ सर, वो बंदा आपने बताया था कि फ़ोन अपना इस्तेमाल कर रहा है और वो फ़ोन पे कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ये फुटेज आप फुल स्क्रीन देख लें और इसके ऊपर जो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप इनको ज़रा गौर से देख लें, इनके चेहरे गौर से देख लें, आपको नज़र, और ये छोटा सा बच्चा भी है, ये गाड़ी को तोड़ रहा, ये छोटा बच्चा है जी। और इसको क्या सिखाया गया है, इसके जहन पे क्या पट्टी पढ़ाई गई है, इसको क्या इस तरह इसको मिसगाइड किया गया है, ब्रेन वॉशिंग की गई है कि ये बच्चा जो उनसे है ये अपने मुल्क की अमलाक, इसको स्कूल होना चाहिए, अपने घर होना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ होना चाहिए, और वो यहाँ पर गाड़ियों को आग लगा रहा है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि किस किस्म की फोर्स तैयार की गई थी। ये बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है जी बिल्कुल। अब उसको आग लगाने लगे हैं। अब आप देखिए, ये हेलमेट वाला जो लड़का है ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है सबको कि अब तुम क्या करो, अब क्या करो, और इस तरह करके वो देखें वो टॉर्च लेकर गया इग्नाइट करने के लिए गाड़ी। जी वो टॉर्च लेके आया जी। अब जब गाड़ी इग्नाइट उनसे प्रॉपर्ली नहीं हुई तो इन्होंने आगे चल के, आप वीडियो में देखेंगे कि इस पूरे के पूरे जनरेटर को गाड़ी के अंदर टॉस कर दिया। गाड़ी से खास दुश्मनी लग रही है उनकी, कोई ऐसे लग रहा है कि गाड़ी ने उनका कोई बहुत नुकसान किया, और कितने जालिम लग रहे हैं ये लोग। ये देखें, ये अशरफुल मखलूकात की शक्ल देख लें आप, किस तरह ये तबाही मचा रहे हैं। ये तो
سراسر زیادتی ہے. جو ان کو ملا, جو رینسیک کر سکتے تھے, they did what they did. بٹ اس کا نقصان جو ہے وہ ان شہیدوں کی فیملیز کو ہو رہا ہے, بالکل ان وار وونڈیڈ فیملیز کو ہو رہا ہے, ان وار وونڈیڈ سولجرز کو ہو رہا ہے, جو ہمارے پاس آتے ہیں اپنے مسئلے لے کر, اور ہم اب ان مسئلوں کو جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو حل کر سکیں. یہ ویژولز آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, فل اسکرین آپ کو اس لیے دکھا رہے ہیں کہ آپ اس کو غور سے دیکھ سکیں اور یہ انسان نما وحشیوں کا ایک چہرہ دیکھ سکیں آپ, اور یہ جو ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. اس کو کس طرح جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے, کوئی سیاسی پارٹی اس کو کس طرح جسٹیفائی کر سکتی ہے؟ بچے ہیں, چھوٹی عمر کے نوجوان ہیں, کس طرح مس گائیڈ کیے گئے, کیا ٹریننگ دی گئی, کیا بتایا گیا, دیکھیں وہ کس طرح چیزیں پھینک کے اس کے اوپر بھاگ رہے ہیں, اور گاڑی جلا دی ہے انہوں نے, گاڑی جلی ہوئی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ فل اسکرین ویژولز اور یہ ایکسکلوسیو ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اسکرین کے اوپر اس پروگرام پکار کے اندر, یہ آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ ابھی تک آپ نے کہیں نہیں دیکھے. آپ کو جو سی ایس ڈی پہ توڑ پھوڑ ہوئی, وہاں کا دروازہ توڑا گیا, اس کے فوٹیجز بھی دکھائیں گے, اور آج کے شو میں آپ کو مزید ایکسکلوسیو فوٹیجز دکھائیں گے 9 مئی کے. ڈائریکٹر صاحب جو بتا رہے تھے, جو ہم آپ کو دکھا رہے تھے, جو سی سی ٹی وی فوٹیج وہ اس جگہ کی تھی. یہ وہ بدنصیب گاڑی ہے جس کو جلا دیا گیا, جو شاید پتہ نہیں کس کی دشمنی تھی اس کے ساتھ, یا کس لیڈر کو اس نے نقصان پہنچایا تھا. یہ گاڑی جلا دی, اور یہ جنریٹر ابھی بھی اس کے اندر پڑا ہوا ہے, جس کو وہ آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا کہ جلا کے انہوں نے اندر پھینکا. یہ گاڑی یہاں سے نکال کے باہر لائے اور اس کو جلا کے پھینکا. کس چیز سے جلایا وہ بھی آپ نے دیکھا, کس طرح جلایا وہ بھی آپ نے دیکھا, اور کن لوگوں نے جلایا وہ بھی آپ نے دیکھا. یہ دفتر جو سا ہے, یہ پنجاب آرمڈ فورسز بورڈ ہے, اور یہ جو دفتر ہے اس کے اندر جو کام کیا جاتا ہے شہداء کے لیے, ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کے لیے, جو ڈسٹرکٹ کی یا جو شہری سہولیات ہیں ان تک پہنچانے کے لیے ایک برج کا کام کرتا ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب جیسے آپ کو بتا رہے تھے, وہ آپ نے دیکھا کس طرح یہاں پر لوگ آئے, کیسے جلایا, کس طرح اس آفس کو تباہ کیا گیا, اور کس طرح اس گاڑی پہ اپنا غصہ نکالا گیا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں, آگے لے کے چلتا ہوں. کینٹین سٹورز ڈپارٹمنٹ ہے آرمی کا, اس میں سویلین بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ یہاں سے تھوڑا سا آگے ہے, اور وہاں پر بھی سی سی ٹی وی فوٹیج اس کی جو ہے وہ پہلے آپ دیکھیں کہ وہ اس کو گیٹ کو کیسے توڑا گیا. وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح یہ لوگ اندر گھسے, کس طرح یہ پلانٹ تھے, کس طرح یہ ڈمپر چوری کر کے لائے, کس طرح انہوں نے ڈمپر کھینچا, کس طرح انہوں نے یہ جنریٹر اٹھا کے لائے کہیں باہر سے. یہ فوٹو اسٹیڈیم ہے, یہاں سے یہ اٹھا کے لائے اور یہاں پر اس گاڑی کو جلانے کے لیے استعمال کیا. کس طرح ایک سی سی ٹی وی کیمرہ جو ان کو نظر نہیں آ سکا اس وقت, اس نے یہ سارا کچھ ریکارڈ کیا, اور ہم یہ آپ کو دکھا رہے ہیں ایکسکلوسیولی. ابھی تک میڈیا پہ آپ نے یہ فوٹیج نہیں دیکھا ہوگا. دوسرا بھی آپ کو جو دوسرا فوٹیج میں دکھانے جا رہا ہوں وہ بھی اب تک آپ نے میڈیا سکرینز پر نہیں دیکھا ہوگا. سی ایس ڈی کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آپ کو دکھاتا ہوں, اور وہاں بھی لوگوں سے آپ کی بات کرواتا ہوں. اس کے بعد میں آپ کو ایم ای ایس لے کے چلوں گا جو ملٹری انجینئرنگ سروسز ہے. کینٹ کے اندر ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے, کینٹین سٹورز ڈپارٹمنٹ. کینٹین سٹور ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ملٹری, جہاں پر بھی ملٹری ڈپلوائے ہو وہاں پر کیا جاتا ہے کینٹینز اور سٹورز کو مینیج کرنے کے لیے. لیکن اب بڑے شہروں میں جہاں پر یہ ہیں کینٹونمنٹس ہیں, وہاں پر یہ سٹورز بڑی, کیونکہ وہاں پر رہائش زیادہ ہوتی ہے, لوگ زیادہ رہتے ہیں, سویلینز بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, تو ایک سپر سٹور بن جاتا ہے کینٹین سٹور ڈپارٹمنٹ. ابھی جو لاہور کنٹونمنٹ کا کینٹین سٹور ڈپارٹمنٹ ہے, سی ایس ڈی جسے آپ کہتے ہیں, سی ایس ڈی میں موجود ہوں. اس کی جو اس وقت کے تباہی کے مناظر ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. لاہور کا سی ایس ڈی جو ہے وہ پاکستان کا اولڈسٹ سی ایس ڈی ہے, اور یہ سب بہت پرانی بلڈنگ میں تھا. 1947 میں یہ انہیرٹ ہوا تھا, اور یہ پرانی ترین بلڈنگ تھی, یعنی کہ سب سے پرانی بلڈنگ لاہور کی جو آرمی سی ایس ڈی کی تھی وہ یہ لاہور کنٹونمنٹ میں تھی, سی ایس ڈی شاپ. یہاں پر جو ڈسٹرکشن ہوئی, اس کے 2 گیٹس ہیں, وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کو دکھا رہے ہیں ہم, جس میں جو دروازہ ایک واسا کا ڈمپر لے کے آئے تھے وہ لوگ, اور وہ ڈمپر سے دروازے کو ہٹ کر کے توڑا تھا اور اس کے اندر آئے تھے. یعنی کہ ابھی تک جتنا بھی ہم نے چیزیں دیکھی ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ سب پری پلانڈ تھا, تیار تھے, ہر چیز کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار تھے. دیکھیں احتجاج اگر کرنا ہو نا تو احتجاج تو اتنا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ ایک سڑک کے اوپر بیٹھ جائیں, بس احتجاج ریکارڈ ہو جاتا ہے, اور اسی سے آپ کی جو مانگ ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے سیریس ہیں. لیکن یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ جو آئے تھے یہ کرنے کے لیے وہ پوری طرح تیار تھے, اور وہ تباہی مچانے ہی آئے تھے, اور وہ مقصد یہ لے کے آئے تھے, ایسا لگ رہا ہے. آئے میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں سی ایس ڈی اسٹور میں, اور اندر جا کے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں نقصان کتنا ہوا. اس وقت جو صورتحال تھی وہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور جو ہمیں اسپیشلی ایک ہمارے ایک دوست نے
جو ہمارا چاہنے والا ہے اس نے ہمیں جو فوٹیج بھیجا تھا جس میں وہ منع کر رہا ہے کہ یار یہ LED آپ نہ لے کے جاؤ, اللہ کو کیا جواب دو گے, لیکن بندہ جو ان سے ہے وہ LED اٹھا کے بھاگ رہا ہے. یہ LCD اٹھائی ہے اندر سے, نہیں یار زیادتی ہے, غلط بات ہے, رکھ دیں واپس, یہ اللہ کو جواب دیں گے آپ. یعنی کہ وہاں سے اندازہ لگائیں کہ حقیقی آزادی کیا اس طرح چوری لوٹ کرنے سے ہوتی ہے, جلاؤ گھراؤ کرنے سے ملتی ہے؟ یہ بڑا خطرناک چیز ہے. آئیں آپ کو دکھاتے ہیں, اور ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں, CCTV فوٹیج ذرا غور سے دیکھیں کہ اس وقت ہوا کیا. یہ ڈسٹرکشن ہوئی تھی, ہم یہاں شو کر کے گئے تھے, ایک فارمیسی آپ کو دکھائی تھی, اس فارمیسی کے آپ ویژولز بھی دیکھ رہے ہیں, باری فارمیسی ہے. تو اس کے جو آنر ہے سلطان ودود باری صاحب, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم کیسے ہیں السلام. آپ؟ اللہ کا شکر. سر یہ تباہی اتنی مچ گئی اور دوائیاں تک لے گئے سر, دوائیاں کیا ہے, وہ سب کچھ ہی لوٹ لاٹ کے لے گئے جی. کتنا نقصان ہوا سر آپ کی فارمیسی کا؟ ان کروڑ, میرا تو تقریباً کوئی 25 لاکھ پلس کا نقصان ہوا. دوائیاں کیوں لے کے گئے, آپ نے دیکھا کہ کیا مسئلہ کیا؟ انہوں نے کچھ ایسے لوگ تھے جو وہ دوائیاں لے کے گئے ہیں جو کہ پروفیشنل ٹائپ لوگ نہیں ہوتے, جن کو پتہ ہے کہ یہ قیمتی چیزیں ہیں, وہ لے کے گئے ہیں. ایون AC تک کا وہ جو ریموٹ ہے وہ تک لے گئے, AC کا ریموٹ بھی لے گئے, ریموٹ بھی لے گئے, کوئی چیز نہیں چھوڑی انہوں نے. اور میں نے دیکھا اس ویژولز میں بھی ہم دکھا بھی رہے ہیں ساتھ کہ وہ الیکٹرانکس کا سامان, یہاں یہ الیکٹرانک کا پورا تھا, سب یہ غائب ہو چکا تھا. اب تو TV بھی کوئی نہیں لگا ہوا. ہاں, موٹر بائک ساری لے گئے, یہاں سے ٹلٹ سے کیش لے گئے, اور یہاں کی ان کی سب کچھ جسے کہتے ہیں جتنا نقصان پہنچا سکتے تھے ان کروڑ میں ہم پاکستانی ہیں, آپ اور میں پاکستانی, حقیقی آزادی کا ایک نعرہ لگ رہا تھا, مبینہ حقیقی آزادی میں اسے کہتا ہوں. آپ کو لگا تھا کہ یہ لوگ کسی قسم کی کوئی صلاح چاہتے ہیں دیکھ کے؟ یہ وہی اسی کا امپیکٹ ہے, اسی پہ بات چیت ہو رہی ہے سارا. اب میں صبح سے یہاں پہ بیٹھا ہوں کام کرنے کے لیے, میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں جا کے باہر کھڑا ہو جاؤں کسی کے ساتھ نعرے بازی کروں. میں اپنا کھانا نہیں پورا کر سکتا جو آج کے حالات چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی کو دیکھ لیں, اسی کو فالو کر رہی پورے ہیں. اسٹور کا کتنا, CSD کا کتنا نقصان ہوا؟ ان کروڑز. میں نے سنا ہے کہ 19-20 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا یہاں پہ. ابھی تو یہ کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے تو ان کو پتہ لگے گا کتنا. انہوں نے مجھے ایک رف سا ایسٹیمیٹ بتایا کہ 19-20 کروڑ کے قریب یہاں نقصان ہوا ٹوٹل. یہاں تو آپ اگر آپ دیکھتے آگے شاید آپ نے دیکھا, جی میں نے دیکھا, جی ویژولز دیکھیں کہ حشر نشر میں جاتے, تباہی مچی ہوئی تھی, اور ایسے لگ رہا تھا کہ کسی دشمن نے حملہ کر دیا. ایگزیکٹلی یہاں پہ جوتیاں چھوڑ کے گئے ہوئے تھے, پرانی جوتیاں چھوڑ کے گئے ہوئے تھے, یہاں سے نیا جوتیاں پہن کے چلے گئے تھے. صبح اتنی جوتیاں اکٹھی نظر آئی, میں نے ان سے پوچھا کرنل صاحب سے کہ یہ جوتیاں کہاں سے آئی ہیں. اس نے کہا سر وہ جو آئے تھے گیسٹ ہمارے, وہ یہ جوتیاں اتار کے نئے پہن کے چلے گئے. او ہو. اور ناظرین یہ جو CSD ہے, جو کینٹین سٹور ڈپارٹمنٹ ہے, یہ آپ کے لیے ہے, یہ ہمارا ایک اثاثہ بھی ہے, اور یہ آپ کی سروسز کے لیے یہاں پر موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ جو کیا گیا ہے اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کتنے ایک عوام دوست ہیں, ملک دوست ہیں, قوم دوست ہیں, یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور کیا کیا کر کے گئے ہیں. یعنی کہ لوٹ مار کا بازار تھا, ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے ڈاکوؤں کا کوئی پنجرہ کھول دیا اور وہ تباہی مچاتے پھر رہے ہیں. اور مین روڈ کے اوپر تقریباً 8 سے 9 یا 10 وہیکلز جل رہی تھیں. او ہو. اور وہ کتنا عجیب سا سما ہوگا. اتنا ہیٹ تھی, اتنی ہیٹ تھی کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. اوہو. باری صاحب اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے, میری سمپتیز آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے تھینک یو ویری مچ جی, اللہ میں یہ بہتر فرمائے. آمین آمین, بہت شکریہ. اور تم اتنے آزاد تھے کہ تم نے اپنا ہی گھر جلا دیا. یہ 9 مئی کے جو واقعات تھے انہوں نے سب پاکستانیوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت اس کرب سے ابھی تک نکل نہیں پا رہے. میں اس وقت MES کی بلڈنگ کے احاطے میں موجود ہوں. MES لاہور کنٹونمنٹ میں ملٹری انجینئرنگ سروسز کی بلڈنگ ہے یہ, اور میں یہاں موجود ہوں. یہاں پر بھی جلاؤ گھراؤ کیا گیا, توڑ پھوڑ کی گئی. یہاں اس وقت جو گارڈ موجود تھے دروازے کے اوپر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد سلیم. محمد سلیم صاحب, کیا ہوا تھا ماجرا اس وقت؟ آپ تو بڑے گھبرا گئے ہوں گے. جی سر, کافی لوگ باہر تھے اس ٹائم موجود تھے, شام کا ٹائم تھا, تو کافی لوگوں نے پتھراؤ کیا, گیٹ پہ پتھر مارے. تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ یہ جو ان سے آرمی کا آفس نہیں ہے, یہ سول آفس ہے. اچھا. یہ کینٹ میں سروس پرووائڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ آرمی کا MES کا ہی آفس ہے. تو یہاں ہم لوگ وہ اس کو مجھے لگتا ہے MES سے میس سمجھ رہے ہیں. جی بالکل MES میس سمجھ رہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کور کمانڈر کی میس ہے. اچھا. تو لہٰذا ہم نے اس کو بھی توڑنا ہے. جو لوگ آپ دیکھ رہے تھے, جو لیڈ کر رہے تھے, کس طرح کے لوگ تھے؟ کافی لوگ تھے, نقاب پہنے ہوئے تھے, ان کے پاس ڈنڈے بھی تھے, کچھ ہتھیار وغیرہ بھی تھے ان کے پاس, جو چھریاں وغیرہ بھی تھے ان کے پاس. چھریاں بھی تھیں؟ جی چھریاں بھی تھی, ڈنڈے بھی تھے, اور وہ مار بھی رہے تھے ساتھ. آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ پوری طرح تیار آئے ہیں؟ جی جی بالکل وہ تیار تھے, ان کے پاس ہر چیز موجود تھی. تو انہوں نے دروازے کے اوپر سے اندر آئے ہیں. اچھا. دروازہ توڑا ہے, اس کے بعد
कुछ लड़कियां भी थीं साथ में लड़कियां खवातीन थी? जी, खवातीन ने मुंह लपेटा हुआ था या नहीं, खवातीन ने मुंह नहीं से लपेटा हुआ। अच्छा। और खवातीन भी थी जो अंदर आई हैं, उन्होंने आके कहा इसको भी जलाओ, इसको भी तोड़ो, और उन्होंने वो उनको गाइड कर रही थी कि इसको जलाओ, जलाओ। गाइड भी कर रही थी। अच्छा, जो लड़कियां ये कर रही थी, आपको लग रहा था कि उनको अंदाजा था कि वो कहाँ पर हैं, कि मिलिट्री जगह है या सिविल जगह, उनको अंदाजा था? जी, उनको अंदाज़ा था, उनको पता था कि ये आर्मी का ऑफिस है। तो अच्छा। उन्होंने कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो लड़कों ने तोड़ फोड़ की उठाई हैं, जो नई चीज़ उनको जला दिया है, और यूपीएस वगैरह ये चीज़ें। वो जो खवातीन देखी आपने जो अंदर आई थी, वो किस तरह के घर की लग रही थी? किस तरह अच्छे के घर की थी, पढ़ी लिखी लड़कियां थी, वेल एजुकेटेड थी। अच्छा, और जो काम कर रही थी वो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं था? बिल्कुल एजुकेटेड नहीं था, और ये इनको नहीं था चाहिए ऐसा करना। अपनी हमारा टैक्स है और अपने टैक्स का जलाव कर रहे हैं सब कुछ, और जला के राख कर दिया ये सारी बिल्डिंग जो सी है। इसके विजुअल्स आप चलते हुए देख रहे हैं, जब उस वक्त आग लगाई गई वो भी आप देख रहे हैं। ये बिल्डिंग मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये तारीखी अहमियत की हामिल है। इसकी में जो तारीखी अहमियत है वो भी हम एक और यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं उनसे बात करते हैं, उनसे आपको बात बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बिल्डिंग की आप हालत देख रहे हैं, ये कोर कमांडर हाउस से थोड़ा सा दूर है। ये MES की बिल्डिंग है। MES माने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। यहाँ पर जो कंटोनमेंट के अंदर सर्विसेज देते हैं, जो बल्दियाती सर्विसेज देते हैं, वो ये मिलिट्री MES के लोग देते हैं। ये उनकी बिल्डिंग है और यहाँ पर वो काम करते हैं। आम मजदूर हैं, आम तरह के सैनिटरी वर्कर्स भी हैं और बहुत सारे लोग यहाँ काम करते हैं। लेकिन इस बिल्डिंग को भी जला दिया गया। आपने सुना कि वो जो यहाँ नौजवान बता रहा था, जो गेट कीपर है, उसने कहा कि जो लोग अंदर आए उनमें कुछ खवातीन ऐसी थी जो पढ़ी लिखी लग रही थी, वो वेल एजुकेटेड लग रही थी, लेकिन जिस तरह वो पॉइंट आउट कर रही थी वो बड़ा हैरान कुन है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ आगे और आपको और चीज़ें दिखाता हूँ मेरे साथ। मैं हमेशा यहाँ आके, स्पेशली जैसे हम जिन्ना हाउस में गए और अब यहाँ MES की बिल्डिंग में आके, मैं इस कदर परेशान हो जाता हूँ। इतनी वहशत है, और मैं ये सोचता हूँ कि जिन वहशियों ने ये किया होगा, क्या जुनून तारी होगा उनके सर के ऊपर, और अपनी अमलाक को, अपने मुल्क की अमलाक को उन वहशियों ने किस तरह चलाया होगा। मैं वो सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये किस तरह की जुनूनियत है जो हम अपने नौजवान नस्ल को सिखा रहे हैं। देखें, और पता नहीं कितना नुकसान हो गया। और बार बार ये कहते हैं, उसमें आपने सुना होगा लोगों ने, तुम्हारा पैसा है ले जाओ, वो जो अंदर से सामान उठा के लेके जा रहे थे। और यार तुम्हारा पैसा भी है तो इस तरह जलाते हैं, तुम अपने घर को इस तरह जलाते हो, तुम्हारे घर में चीज़ें होती हैं ऐसे जला के राख कर देते हो। देखें, वैसे लग रहा है कि कोई दुश्मन ने हमला कर दिया था हमारे ऊपर और उसके बाद ये हाल हुआ। आए आपकी गौर साहब से बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुमताज़ साहब, ये क्या माजरा हो गया? ये पहले बताएं, ये MES की बिल्डिंग में क्या होता है, क्या कौन लोग यहाँ पर होते हैं? हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बस हमारा लेबर से लेकर स्टाफ होता है, सैनिटरी वर्कर, लेबर, बाकी इलेक्ट्रीशियन, इस तरह की जो भी हम खिदमात हम सर्विस देते हैं वही सारे MES सारा करता है। कैंटोनमेंट में जितना बल्दियाती जितना भी सर्विसेज हैं वो ये देते हैं कैंटोनमेंट में। अच्छा, ये अभी आपने ये सारी हम बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कब से बनी हुई है बिल्डिंग? 1893 में बनी है। 1893 की बनी हुई है। और 1893 की इतनी पुरानी बिल्डिंग अब तक कायम थी, लेकिन अब जब जुनून यहाँ पर आ गया तो उसने जला के राख कर दी। कितना नुकसान का तखमीना अब तक लग सका है? ये कम से कम 14-15 करोड़ का नुकसान हुआ है। 14-15 करोड़ का नुकसान हुआ है, और ये कौमी खजाने का नुकसान है। यानी 14-15 करोड़ जो है वो अभी आपकी जेब से ही जाएगा, यानी कि वो कौम के ऊपर ही है और कौम के पैसे से जाएगा। और कौम जो खुद को कौम कहते हैं, पता नहीं कौम है कि नहीं है वो, लेकिन उन्होंने ये जला दिया है। अब इनसे ये हिसाब कौन लेगा कि इतनी कीमती चीज़, इतना कीमती असासा, और ये बिल्डिंग जो तारीखी असासा भी है, ये जला के राख कर दिए इन्होंने। हम यहाँ बाज़ार में हैं, लाहौर शहर का एक बाज़ार है। ये जानना चाह रहे हैं कि 9 मई के जो वाक़यात थे उस पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, आम आदमी क्या सोचता है। वो आदमी जो शायद जिसका ज़िंदगी का मकसद ही रोज़गार के इर्द गिर्द घूमता है, वो क्या सोचता है। वो आदमी जो चाहता है कि मुल्क में तरक्की आए, मुल्क में खुशहाली आए, अमन आए, मुल्क में लोग तरक्की करें, वो इस बारे में क्या सोचता है 9 मई के वाक़यात के बारे में, और ये जो तमाम सूरत हाल क्रिएट की गई है इसके बारे में। 9 मई ਨੂੰ जो है वेख्या तुसी टीवी ते वेख्या? गलत होया की कहोगे कि लोगों ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। लेकिन नुकसान किदा होया? ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਇਆ। बड़ा शदीद नुकसान होया। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਬਲਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਅਕਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? बिल्कुल ठीक है। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? अन्नी मोहब्बत हो गई होगी। ਅੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
अन्नी मोहब्बत की गई है। बहुत शुक्रिया पाजी। 9 मई के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जो कुछ भी हुआ है बड़ा गलत हुआ है। देखें कि अगर कोई इशू है तो उसको टेबल पे बैठ के सॉल्व होना बिल्कुल ठीक चाहिए। है। ये कोई वे नहीं है कि किसी चीज़ को बंद कर दिया जाए, जला दिया जाए। और स्पेशली हमारी अफवाज की जो प्रॉपर्टी है, जो बॉर्डर पे हमारे लिए रात को जाग रहे हैं, जो पहरा दे रहे हैं, वी शुड रिस्पेक्ट हो। बिल्कुल ठीक हमें है। अपने इदारों की अगर हम एहतराम नहीं करेंगे तो दूसरा क्यों करेगा कोई? हमें अपने इदारों का एहतराम पहले खुद करना चाहिए। हमें देखेगा कोई, वो सबक लेगा कि नहीं यार इदारे मुकद्दम है। बिल्कुल ठीक है। और इदारों को भी अपना तकद्दस बरकरार रखने में ये बैठ के टेबल पे ना कि इशू रिजॉल्व हो जाए। बिल्कुल ठीक है। आप क्या कहेंगी बाजी? बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, जी बिल्कुल। चले लोग आपको कुछ सुन रहे हैं, किसी को पैगाम देना चाहिए? ऑफ कोर्स हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे लिए बहुत इज्जत, उन्होंने हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमें उनकी शोहदा का जो कुर्बानी है वो हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए कि उन्होंने, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम रात को सुकून से सो पाते हैं, दुश्मन हमारी तरफ देख नहीं पाता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाईजान, अभी 9 मई का आपने वाकया देखा, जलाओ गिराव हुआ, शहीदों की यादगारें थी, उनकी बेहरमती की गई, जहाज़ जला दिया गया एम आलम का सरगोदा में। क्या कहेंगे, सही हुआ गलत हुआ? या का नाबुदु या का नस्ताइन, या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। जो ये इंतशार पसंद हुआ, जो शहदा की बेहरमती की गई, ये सरासर गलत है। इवन मैं क्या कि पूरे पाकिस्तान और जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वो इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, क्योंकि शहदा की कुर्बानियों के सदक़े अल्लाह पाक ने हमें अभी तक इस मुल्क को कायम दायम रखा हुआ है। ये वतन है तो हम हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वतन की फ़िज़ा में भी शहीदों का खून की खुशबू आती है। 9 मई का जो वाक़े हुए, जलाया गिराया, शहीदों की बेहरमती की गई, उनके मुजस्मों की, वो तो उसने बहुत बुरा किया, उसके ख़िलाफ़ हम भी है। वो तो ज़्यादती किया, उसका जो फैसला है वो कानून के पास है, वो हक़ पे, और जो हक़ करेगा हक़ का फैसला करेगा। जिन्होंने ये किया उनके बारे में क्या कहेंगे? वो तो उन अल्लाह को पता है कौन है बंदे, लेकिन उसने बहुत बुरा किया। हमारा माशाल्लाह फ़ौज है, हमारा एक उसने हमको बदनाम किया पूरा दुनिया में, इंडिया के ख़िलाफ़, सब के ख़िलाफ़ उसने हमको बदनाम किया। फ़ौज को हम मजबूत रखना चाहिए, और हम के ख़िलाफ़ बात करेगा हर टाइम, को नहीं मानते हम पठान। भाईजान, ये 9 मई का जो वाक़या हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में? पर साहब, अगर आप वाज़े है, अगर 10 साल के बच्चे से भी आप पूछ लें ना कि ये जो 9 मई का वाक़या जो हुआ है, वो हम भरपूर उसकी मजम्मत करेगा। 10 साल के बच्चे से भी आप पूछ लें, क्योंकि 70 सालों में एक हिंदुस्तान उस मुल्क को बदनाम नहीं कर सका, नुकसान नहीं पहुंचा सका। जो 9 मई के वाक़े के बाद जो नुकसान इस मुल्क का जो हुआ, दुनिया ने हमारा तमाशा देखा है, बल्कि इंडिया ने अपनी मीडिया में 5 दिन अपना न्यूज़ बनाते रहे, चलाते रहे, हमारा तमाशा देखते रहे। इसके हम पूरे अजमन ताजरान, जो हमारा आल पाकिस्तान की जो अजमन ताजरान तंजीम है, हम उसकी भरपूर, मैं चेयरमैन होते हुए इमरान खान, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ, क्योंकि ये जो वाक़या हो, क्योंकि दुनिया में मैसेज है दुनिया में, अगर आपने अगर अपने मुल्क को बचाना है तो फ़ौज को मजबूत करें आप, अगर आपने अपने मुल्क को कमज़ोर करना है तो फ़ौज को कमज़ोर करें आप। क्योंकि ये जो कितने भी, बल्कि ये अच्छा हुआ है कि जो वाक़या हुआ है, हर बंदे का पता लग गया है कितना मुल्क से जो प्यार करने वाले हैं, जो नहीं करने वाले हैं, जिन्होंने ये वाक़या कहें, बल्कि उसको पकड़ें और उसको जो वो सज़ाएं दे, जो लोग तारीख़ याद करें, दोबारा किसकी ज़रूरत ना हो ये वाक़या ये काम करे। और जो इस वाक़े में जो लोगों ने कितने भी, बल्कि मैंने जो हमारी तंजीम है अजमन ताजरान की, उन्होंने भरपूर मजम्मत की इस बात की। और बड़ साहब, हम तो हमेशा फ़ौज, हम तो कहते हैं हमारे जो कबाइल इलाकों में है, हमें तो पता उनकी क्या इज़्ज़त है, क्या कदर है। नाम क्या है? इमरान खान। और आप क्या हैं? मैं चेयरमैन अजमन ताजरान लाहौर। चेयरमैन इमरान खान है? जी सर, क्योंकि ये है चेयरमैन, इनका नाम चेयरमैन इमरान। और हमारे इलाकों में जो ज़ाहिरी बात है, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं फ़ौजियों ने, कि उन्होंने अपने बेटे कुर्बान किए हुए हैं, सर उनकी माओं पे क्या गुजरती रहेगी? वो क्या मैसेज हम उनको दे रहे हैं उन माओं को जो अपने बच्चे कुर्बान कर चुके हैं इस मुल्क में। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, इस मुल्क को हासिल किया है। क्या जो हमारे नौजवान यूथ क्या ये मैसेज दे रहे हैं दुनिया को, जो 9 मई के वाक़े के बाद जो हुआ है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है जी। ये बताएं कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ, इस पे आपकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या कहते हैं आप इस पे? 9 मई पे जो हुआ है वो तो बहुत अफसोसनाक अच्छा अटेम्प्ट इन्होंने की है। ठीक है। कर्नल शेर खान का मुजस्समा जलाना, सरगोदा में जहाज जलाना, क्या इस पे क्या कहेंगे आप? जिना हाउस पे हमला करना, कोर कमांडर हाउस पे हमला करना, इट इज़ वेरी शेमफुल।
ये बहुत गलत था और इस तरह का एक्टिविटीज जो इन्होंने की है वो नहीं होना चाहिए आपको था। लगता है कि इससे Contemporary- आर्मी और अवाम के दरमियान में फासला करने की कोशिश की गई है? बहुत ज़्यादा फासला करने की कोशिश की गई है और ये जिसमें मुल्क दुश्मन अनासर भी शामिल हैं, उनका भी इसमें हाथ है, वो भी इसमें इस मुहिम में वो भी शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर ये और बाहर की ये लॉबी ना होती तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आज तक कभी नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। 73 ईयर्स हो गए हैं हमारा जो मुल्क आज़ाद हुआ है, आज तक जो ये अटैम्प्ट है वो इस तरह का हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा। मुझे 22 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में, मैं लॉ का स्टूडेंट ही हूँ, सीख ही रहा हूँ अभी तक। जी। तो ये जो जुल्म हुआ है ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के साथ ये अलमिया है। आप इसे कंडेम कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा तरीके से कंडेम कर रहा हूँ और इस तरह करना चाहता हूँ कि ये एक ब्लैक डे के तौर पर इसको मनाना चाहिए। तो बात सुने, 9 मई को जो सारा एहतजाज हुआ, जी सर जी, मिलिट्री तंसीबात को चलाया गया, क्या कहेंगे उसके सर बाद? जी बहुत गलत काम किया है। अच्छा। नहीं करना चाहिए था। हमारी इज्जत बेइज्जती का सवाल सी, लेकिन इन्होंने जो काम किया वो गलत किया है, क्योंकि हमारा दिल है पाकिस्तान का, आप पाकिस्तान आर्मी है। क्या आप क्या कहेंगे? की हाल है? और बात सब ठीक है? मैं ठीक हाँ। की कहोगे भाजी? बात साहब मैं कहना चाहना एक इधर साहब आए ने ना, उधर ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਧਰ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹੋਗੇ? ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਫੌਜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਅਮਰੀਕਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ? ਕਰਮ ਸ਼ੁਕਰ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਜੇ? ਕਰਮ ਸੈੱਟ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 9 ਮਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਜੀ। ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? 9 ਮਈ ਦੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। दूसरा नंबर ਦੇ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਫੌਜ ਵੀ ਵਾਮ ਦੀ ਹੈ। 9 मई का जो वाकया हुआ उस पर कमेंट करना चाहेंगे आप? फौज कमज़ोर होगी तो हमारा मुल्क कमज़ोर होगा, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फौज बाकी इस्लामी मुल्कों में क्या हुआ, यही चीज़ हुई है ना कि हमारी फौज कमज़ोर, उनकी फौज कमज़ोर हुई, आवाम आपस में हुई तो क्या हुआ, मुल्क टूट गया, ख़त्म हो गया। ठीक है ना? तो अगर हमारी फौज मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है, हमारी एजेंसियाँ मजबूत हैं, ठीक है ना? तो इस बना पे अगर ये अवाम ऐसे करेगी तो फिर ये खाना जंगी है ना, तो फिर उसमें क्या होगा, हमारा मुल्क कमज़ोर होगा और कमज़ोर होगा। बिल्कुल ठीक है। हमारे पे दूसरे ममालिक आके असरअंदाज करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं। ਚਾਚੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? कौन से अफसर होने हैं तो ये तो ज्यादती है नहीं। बिल्कुल ज्यादती है ये। अपने शहीदों का एहतराम करना चाहिए। जो कौमें अपने शहीदों का एहतराम नहीं करती रुस्वा हो जाती हैं। आप लोगों की बात सुन रहे हैं, ये अनरेटेड है, इसमें एडिट कुछ नहीं किया गया, आपको डायरेक्ट सुना रहा हूँ, जब मैं चलता आ रहा हूँ आप सुनते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? क्या हाल है भाईजान? भाई मैं पूछना चाह रहे सी कि 9 मई का सारा तुसी देखिया, की कहोगे ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। दूसरा जो चलाया उन्होंने कोर कमांडर हाउस चलाया, जहाज साड़ता सरगोदा च, की कहोगे ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਤਨਸੀਬਾਤ ਚਲਾਈਆਂ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਫੌਜ ਨੇ ਚਾਹਣਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। बिल्कुल ठीक है। चलो मेहरबानी। अवाम की राय सुनते जाएं, लोग क्या कह रहे हैं और किस तरह बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाजी। क्या हाल है भाजी? ठीक है, ठीक है भाजी। 9 मई का वाकया ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, कुछ कहना चाहोगे ਉਹਦੇ ਤੋਂ? यार ये लग रहा है कि भाई ये पाकिस्तानी नहीं है। तो आपको ये लगा कि ये पाकिस्तानी नहीं है? यानी कि पाकिस्तान में ऐसी हरकत अपने मुल्क का कौन ऐसे करता है? बताएं भाई, 9 मई का जो वाकया हुआ बहुत बुरा हुआ। इससे पहले भी वज़ीर आज़म गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उनके क्या सपोर्टर नहीं थे, क्या वोटर नहीं थे? इस लाडले के बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं। इसके कहने पर हुआ जो कुछ भी हुआ। अच्छा। और ये शहीदों की निशानियों की जो बेरहमती है, ये शहीदों की बदौलत है। जो भी है, हम पाक फौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ। 9 मई का जो वाकया हुआ था उस पर कुछ कहेंगे आप? मुसम्मा करते हैं। अच्छा, क्या कैसा फील हुआ आप? दिल तो हुआ है, बहुत दुख हुआ है। ऐसा होना चाहिए था क्या? नहीं होना चाहिए था। हम भी जिंदाबाद। अच्छा, जैसे प्यार है। बहुत शुक्रिया। आपसे भी मोहब्बत है। वैसे भी। अच्छा चलो, आपकी मेहरबानी है। थैंक यू, थैंक यू।
लोगों की बातें सुने और ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये सर्वे एक पब्लिक सर्वे है ये जानने के लिए कि लोगों का क्या रद्द अमल है 9 मई के वाक़े के ऊपर, लोग क्या कहते हैं, हम उस पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। 9 मई का आपने वो देखा जो इन्होंने जलाया? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹਦਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫ करे। पाकिस्तान ਦੀ ਤੇ ਡੰਡ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ। अपना ख्याल रखना। क्या कहेंगे? शहीदों का जो है ना दिल के जो बात मोहब्बत है ना जज्बात ख़त्म कर दिए। जो शहीदों ने जानें दी हुई हैं, इतनी जान को बाढ़ की उन्होंने बेचारों ने, तो उनकी माएँ भी रो रही हैं और हम भी रो रहे हैं यार उन्होंने किया क्या है। हम पाकिस्तानी क्या कहने काबिल हैं? इंडिया खुश हो रहा है, हमारा दुश्मन खुश हो रहा है, जो इतने साथ नहीं कर सका वो इन्होंने अपने बंदों ने कर दिया यार। बुरी बात, दुख की बात। आपने को सलूट है सर। थैंक यू भाईजान। मई को जो कुछ हुआ अब उसके बारे में क्या कहेंगे? भाईजान वो बहुत गलत हुआ है, हमारा पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का नुकसान ही होना चाहिए। एहतजाज होता है, ऐसा एहतजाज नहीं होता, ये किसी मुल्क में भी नहीं किया जाता ऐसा। आप क्या कहेंगे बाबा? ये इंतहाई बदतमीजी की थी इन्होंने, इनको ये शर्म नहीं आती कि अपने मुल्क का खुद ही नुकसान करते हैं। बिल्कुल ठीक है सब इनको अल्लाह ही पूछेगा, हम क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। 9 मई को जो हुआ कुछ कमेंट करना चाहेंगे? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਵਰਆਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਫਵਾਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਕੀਮਤੀ ਕੋ ਅਸਾਸਾ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਜਾਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। क्या हाल है आपका? क्या हाल है? ठीक ठाक है, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। ये बताएं 9 मई का वाकया जो हुआ उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखें जी इतने एहतजाज होते हैं लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया जितना इन्होंने किया। देखें शोहदा की चीज़ों को उन्होंने जलाया है, वो देखो शेर खां का मुजस्समा इन्होंने गिराया, बहुत तकलीफ देता। सियासत करें लेकिन तरीके से करें। एक अवामी सर्वे आपके लिए लेके आए थे, इस सर्वे में लोगों ने जो कहा आपके सामने हमने रख दिया है। लोग पाकिस्तान के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो लोग हैं वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो सी है, जो किसी भी मुल्क की आर्मी हो, वो आपके मुल्क की ताकत होती है, आपके बाजू होते हैं और कोई भी अक्लमंद आदमी, शऊर रखने वाला आदमी अपने बाजू कमज़ोर नहीं करता। और ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, सर्वे आपके सामने है, आप बेहतरीन जज हैं। 9 मई का एक महीना पूरा हुआ और इस महीने के बाद आज मैं यहाँ पर चना हाउस के अंदर खड़ा हूँ। आपने आज के शो में CCTV फुटेज देखे जो अब से पहले कहीं नहीं थे, और उस CCTV फुटेज देखने के बाद और इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये कितना प्री प्लान था, कितना इसको तैयार किया गया था, किस तरह ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, किस तरह लोग दीवारें फलांग के आए, किस तरह जनरेटर उठा के लाए, किस तरह वासा का ट्रक लेके आए और दरवाजे तोड़े, किस तरह गाड़ियाँ जलाईं, किस तरह छोटे छोटे बच्चे तक उसमें इन्वॉल्व थे और वो क्या कुछ करते रहे। अभी मैं यहाँ पर जना उसमें मौजूद हूँ। पाकिस्तान के अवाम अपनी पाक अफवाज की बेहुरमती कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की ताकत है, पाकिस्तान के बाजू हैं और अपने बाजू कभी कमज़ोर नहीं किए जाते। जाते जाते ये पियानो है, ये कायदे आज़म का पियानो था और अब ये पियानो इस हालत में हमारे पास है। ये पियानो का क्या कसूर था, इस पियानो की क्या गलती थी, ये अब आप बैठें और डिसाइड करें और सोचें। जो मैंने आज के शो में आपको तमाम विजुअल्स दिखाए, इसके बाद सोचें कि ऐसा क्यों हुआ, किन चीज़ों ने इस तरह इन लोगों को यहाँ तक आने पे मजबूर किया। और इन चंद लोगों ने, ये चंद लोग हैं, मैंने आपको जो लोग जिन लोगों से बात करवाई वो सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो अपने घरों में बैठे ये सब कुछ देख रहे थे और उनके दिल पे क्या गुजर रही थी वो भी आपसे शेयर की। लेकिन जिन चंद लोगों ने ये किया उनको किस तरह ब्रेन वॉश किया गया था, किस तरह एक हीरो वर्शिपिंग, एक क्या कहते हैं शख्सियत परस्ती ने उनको अंधा कर दिया था, किस शख्सियत परस्ती के सहर में वो मुब्तला होकर यहाँ तक आए, वो तमाम चीज़ें सोचने वाली हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।